Hello everyone, good morning all dear students. Again welcome in my class. Okay, so today what we are going to do? As you know that we have already completed our exam. हमने अपने एग्ज़ाम्स कंप्लीट कर लिए हैं. So now we will start composition. हम composition करेंगे. अब composition क्या होता है? सपोज हम किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, कुछ बड़ी लेंथ में हम एक्सप्लेन करते हैं, उसको हम ऐसे भी बोलते हैं, composition भी बोलते हैं. बट composition थोड़ा छोटा होता है, ऐसे लेंथ ही होता है. ओके, सो लेट स्टार्ट. वैसे हम 10 लाइन्स में करने वाले हैं, बट आप वैसे ही करना चाहिए नहीं. आपको तो अब बड़े बच्चे हो गए हैं, इकट्ठा देना चाहिए करने के लिए, बट नहीं, अभी हम छोटे छोटे बच्चों को थोड़ा थोड़ा ही वक्त देंगे. ओके, करना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ग्रामर की नोटबुक में करना है, ये बात क्लियर कर लीजिए. ओके, ग्रामर की नोटबुक में आप मेंशन करेंगे, जहाँ आप स्टार्ट करेंगे लिखेंगे आप ऐसे 1. ओके, स्टार्ट, बिकॉज पता नहीं क्या चल रहा है, ये ऐसे 1 लिख दीजिए. ओके, ऐसे 1 स्टार्ट. ओके, मेंशन करेंगे आप डेट, फिर नेक्स्ट पेज से आप ये करेंगे माई कंट्री पे कंपोजिशन. पहले आप छोटे थे तो आप कौन किस पे करते थे? माई स्कूल, एनिमल्स के ऊपर. बट कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं. ओके, हम जहाँ रहते हैं हमें उस कंट्री के बारे में कुछ पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए. नॉलेज इज़ मस्ट ना. अगर हमें अपने कंट्री के बारे में नॉलेज नहीं है तो क्या बात, मतलब जहाँ हम रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, क्या हमें अपने उस घर के बारे में नहीं पता होना चाहिए, है ना? तो हम उस कंट्री के बारे में आज करने वाले हैं. ठीक है, सो लेट स्टार्ट. यू विल राइट. ओके, द नेम ऑफ माई कंट्री इज़ इंडिया. क्या नेम है हमारी कंट्री का? इंडिया. इंडिया इज़ ऑल्सो नोन बाय द नेम्स हिंदुस्तान एंड भारत. इंडिया को हम हिंदुस्तान भी कहते हैं और भारत भी कहते हैं. ओके, इसकी भी बहुत लंबी लंबी स्टोरीज़ हैं कि भारत क्यों बोलते हैं. ऐसे कि सपोज अभी आजकल क्या होता है कि जो भारत है, भारत और इंडिया, इनको हमने ना 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. जो गरीब लोग होते हैं उसको बोल दिया भारत, और जो इंडिया है, इंडिया क्या हो गया मॉडर्न, जो लोग बहुत डेवलप्ड हैं. पर ये चीज़ गलत है. अभी ना अभी इस चीज़ के ऊपर केस भी गया था कि हम अपनी इंडिया का नाम क्या रखें, इंडिया या भारत, एक नाम डिसाइड करना है. इस बात पे भी केस हो गया था, फाइल हुआ था हाई कोर्ट में. तो हाई कोर्ट ने मना कर दिया. उन्होंने बोला कि नहीं, जो हमारा नेम है आप जो चाहें वो बोल सकते हैं. इसमें कोई होना है कि आपको स्पेशली नेम के लिए आप उसमें केस फाइल कर दिया. दुनिया में इतनी गलत गलत चीज़ें हो रही हैं, उसके लिए केस फाइल करो, उसके लिए लड़ो. नॉर्मल चीज़ें के लिए क्या खड़ा होना. ओके, नेक्स्ट line number 3. Here people belong to different religion. हम यहाँ हमारी कंट्री में क्या है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के रिलीजन्स हैं. हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियंस लिव इन हारमनी. हारमनी मतलब क्या होता है? हारमनी मतलब सामंजस्य. एक साथ रहते हैं, बहुत ही अच्छे से रहते हैं. बहुत ही कम पार्ट में ही लड़ाइयाँ होती हैं, सब पार्ट में लड़ाइयाँ नहीं होती हिंदू मुस्लिम के बीच में, बहुत ही कम पार्ट्स में होती हैं. हमारे स्कूल में देख लीजिए, क्या बच्चे नहीं पढ़ते हैं? क्या बच्चे लड़ाई करते हैं? नहीं नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं होता है. बस हमने सुनने में आता है. ऐसे कि इंडिया है हमारी, इंडिया में कुछ एक पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर लोगों को, कुछ लोग होते हैं सपोज वो हमारी कंट्री से नहीं आए होते हैं, अलग कंट्री से आए होते हैं, वो उनका सिर्फ काम है लड़ाई करना. उनको पैसे दिए जाते हैं, लड़ाई करते हैं, दंगा करते हैं, ख़त्म. कुछ पॉइंट्स में होते हैं गलत, वो लोग आपस में लड़ते हैं, मरते हैं, ख़त्म. इसमें उसमें हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं. पहले की हमारी कंट्री की स्टोरी आज पढ़ेंगे तो हम सब साथ में रहते थे. हमारी जो इंडिया है वो जानी भी जाती है कि हमारी कंट्री में बहुत सारे रिलीजन्स हैं. जब हमारी कंट्री को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाई गई थी ना, तो उस टाइम यही कहा गया था कि ये कंट्री तो साथ में रह ही नहीं पाएगी. तो उस टाइम भी हम सब लोगों ने मिलके ही अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया था. अगर हम सब साथ में नहीं होते तो हम अंग्रेज़ों को भगा ही नहीं पाते अपनी कंट्री से. अंग्रेज़ हम पे ऐसे राज करते रहते हैं और हम लोग ऐसे उनके गुलाम बने रहते हैं. सो हमारी कंट्री ना बहुत अच्छी है. अगर पूरी कंट्री, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, अगर हमारी देखा 195 कंट्रीज़ मान लेते हैं अगर हमारी 195 कंट्रीज़, वैसे तो और भी कंट्री है, इतनी कंट्रीज़ हैं. उस कंट्री में 1 कंट्री है जो इंडिया. 194 कंट्री को छोड़ के इंडिया है जो, वो इतनी ग्रेट है कि सब जगह उसकी तारीफ़ होती है इन चीज़ों में, कि इनके यहाँ इतने सारे रिलीजन्स हैं कि और देखिए इतने सारे रिलीजन्स होने के बाद भी लोग कितने प्यार से रहते हैं, लड़ाइयाँ नहीं होती हैं. और सब पार्ट में लड़ाइयाँ होती भी नहीं, सिर्फ कुछ ही पार्ट में होती हैं. सो हारमनी का मतलब क्या हो गया? सामंजस्य. ओके, इंडिया इज़ एडमायर्ड.
इंडिया इज़ एडमायर्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। मैंने बोला जैसे कि इंडिया को पूरे वर्ल्ड में बहुत ही एडमायर किया जाता है, बहुत ही तारीफ़ की जाती है फॉर इट्स रिच कल्चर एंड ट्रेडिशंस। जो हमारे बहुत सारे ट्रेडिशन है, सोचिए अब आप एक इमेजिन करिए, हमारी अगर कंट्री में सिर्फ सपोज एक मान लीजिए हर किसी का फेस सेम होता, मान लीजिए सबका फेस ऐसे ही होता है गोल गोल सा और बस सब गोरे होते हैं, क्या सबको कोई किसी को पहचान पाता? नहीं, कोई किसी में वो होता है, मतलब मीन्स हमें कोई एक्साइटमेंट नहीं होता, चले गए कोई भी दिख रहा है किसी का, सब सेम सेम है, बिल्कुल बोरिंग सी लाइफ होती। अब सपोज मान लीजिए हमारी लाइफ, हमारे स्कूल, हमारे सब पूरी लाइफ ऐसी होती, एक ही इमोशन होता, स्माइल, सब लोग हमें से हंस रहे हैं, छी कितना गंदा लगता। नहीं हंसना रोना रोना, ये सब हमारी लाइफ के पार्ट है, ब्यूटीफुल पार्ट है, ये सब भी बहुत ज़रूरी है। खुशी की अहमियत तब होती है पता जब हम रोते हैं, है ना, जब हम दुखी होते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ खुशी भी इम्पोर्टेंट होती है ना। अगर हमारी लाइफ में खुशी, हम बात नहीं कर रहे, तुम भी बहुत प्यारी हो ओके। सो अब क्या होता है, सपोज हमने बोला अब खुशी इम्पोर्टेंट है, अच्छाई, जब हम कुछ बुरा काम करते हैं तभी तो अच्छाई की इम्पोर्टेंट होती है ना। तो अगर हमारे पास अच्छाई होगी तो अच्छाई की इम्पोर्टेंट चलेगी नहीं पता कि अच्छाई क्या होती है। सपोज़ आपको मैगी खानी है, आपको डेली मैगी मिलती, तो आपको कहाँ उसकी इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपको महीने में एक दिन मिलती है तो आपको चलता है पता, हाँ कि वाह इसकी कितना टेस्टी है, ये चीज़ें होती है ना। तो क्या है, हमारी कंट्री में देखिए इतने सारे रिलीजन्स हैं। कभी कभी देखिए पंजाबियों में उनका फेस्टिवल हम लोग को एंजॉय करने को मिल जाता है, कभी हम लोगों का आपको होली दिवाली फेस्टिवल सब इंजॉय करने को मिल जाता है। इन सब के हॉलीडेज भी मिलते हैं, हम लोगों को नहीं मिलते हैं, इसका भी इंजॉय करते हैं। और ईद होती है, ईद भी इंजॉय करते हैं सब लोग। कुछ कुछ जगह तो ऐसी है हर कोई मिलके रहता है। अभी जब दिवाली आई तो दिवाली में सब ने मिलके एंजॉय किया है, और जब ईद आई तो ईद में सब लोगों के घर चले गए, सब ईद मिल के आए, ईद मिल कर आए, वहाँ पर खाना उना खाया। ओके, ऐसी पंजाबियों के यहाँ होता है सारे कितने सारे फेस्टिवल्स हैं। साउथ में जाएंगे हम, साउथ मतलब हम लोग नॉर्थ में रहते हैं, इंडिया का नॉर्थ। सपोज अभी मैं बना रही हूँ ऐसी, ये हमारा इंडिया है, ठीक है, अभी ऐसी बन रहा है, सॉरी कैसे बन रहा है, ओके। ये हम लोग इस पार्ट में रहते हैं, हम लोग नॉर्थ में यहाँ रहते हैं, ओके। और ये साउथ वाला पार्ट है जहाँ पानी पानी रहता है। ये साउथ वाले पार्ट में यहाँ बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, इनके फेस्टिवल बहुत अच्छे हैं। फेस्टिवल हम ये नहीं कह रहे कि अपने जो चीज़ है वो चीज़ छोड़ दो, बट सबकी खुशी में खुश रहना सीखेंगे तभी तो अच्छा लगता है ना। और फिर हम भी खुश रहते हैं और सामने वाला भी खुश रहता है। अगर हम किसी को खुशी देते हैं तो किसी का कुछ नहीं जाता है ना। ओके, के लिए ज़्यादा हमने लेक्चर दे दिया, सॉरी किसी को बुरा लगा हो। ओके, सो फॉर इट्स ट्रेडिशन, हमारे ट्रेडिशन की वजह से पूरे वर्ल्ड में तारीफ़ होती है। लोग आते हैं अदर कंट्री के, हमारे ट्रेडिशन में मिल जाते हैं। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारी जो कंट्री है एरिया वाइज इतनी बड़ी कंट्री है कि दुनिया में 195 कंट्रीज़ हैं, उन कंट्री में से हमारी कंट्री 7th पोजीशन पे आती है। और फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी आती है? रशिया। कौन सी आती है? रशिया ओके, किसी दिन आपको मैप में हम दिखा देंगे, वैसे मैप का काम मेरा नहीं है, जी के वाले टीचर्स का है, बट कोई बात नहीं, मैं दिखा दूंगी। ओके, एक दिन मैं आपको पूरी कंट्री को हम आपको घुमा के लेकर आएंगे। हो गया, 7 कंट्री है, 7 कंट्री इन द वर्ल्ड। इट इज़ ऑल्सो द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। ये हमारी कंट्री जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो दुनिया की जनसंख्या की 2nd पोजीशन पे, फर्स्ट पे चाइना है। पर आने वाले टाइम के हिसाब से क्या होने वाला है कि इंडिया फर्स्ट पोजीशन पहुंचने वाला है, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जगह भी इतनी होनी चाहिए, ओके, वक्त भी ना इतना होना चाहिए देने के लिए। माई कंट्री बिलीव्स इन द स्लोगन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मैंने बताया ना कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, एक ऐसी कंट्री जहाँ अलग अलग टाइप के लोग हैं लेकिन फिर भी क्या है, एकता है। अगर बाहर से कोई अटैक करेगा तो हम लोग खड़े हो जाते हैं। यूनिटी का मतलब क्या है, जब हमारे यहाँ नेशनल एंथम बजता है, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग खड़े होते हैं, और ये होती है रिस्पेक्ट। ये ना दिल से आता है, ये कोई किसी को रोकता नहीं है। आप किसी से पूछ लो मुस्लिम, आप ऐसा नहीं कि हाँ मुस्लिम खिलाफ कोई भी, बहुत ही, मैंने क्या बोला, वो लोग होते हैं जो खिलाफ, जो अलग कंट्री के आके रहते हैं हमारे यहाँ, जो हमारी कंट्री के वो सब खड़े होते हैं, सबके अंदर से फीलिंग आती है भारत माता की जय। तो ये क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो हमारी जो कंट्री है वो यूनाइट है, एक साथ है। अपने अपने धर्म की बात अलग होती है, हम अपने रिलीजन को मानते हैं, पूजा करते हैं, वो अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन जब ये जो यूनिटी आती है, जब हम अपने देश के बारे में बोलना शुरू करते हैं,
तो सबकी अंदर से आवाज़ आती है। तो हमारे इंडिया में अटैक करता है तो हम सब लोगों का खून खौलता है कि हमारे फौजी कैसे शहीद हुए। चाइना की वजह से हमारे हमारे कोई भी शहीद होता है तो हम सबको गुस्सा आता है, हम सबको बुरा लगता है। पाकिस्तान अगर हमारे अटैक करता है तो हम सबको लगता है बुरा। ये सब क्या है, यूनिटी है ना, इट्स कॉल यूनिटी। ये हाँ, अगर आपके अंदर ये फीलिंग है तो यस, वी आर टुगेदर। तो हाँ, हम सब यूनाइट हैं और आई नो सबके अंदर ये फीलिंग है। इंडिया गॉट डिपेंडेड ऑन 15 अगस्त 1947। हम कब इंडिपेंडेंट हुए थे, हमें कब आज़ादी मिली थी अंग्रेजों से, 15 अगस्त 1947 में। ओके, और हमारा रिपब्लिक डे कब होता है, वी सेलिब्रेट आवर रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी। कब करते हैं, 26। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि हमने अपने कानून को क्या किया था, हमने अपने कानून को लागू किया था। ओके, इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी वरना बहुत टाइम निकल जाएगा, फिर आप लोग कब पढ़ेंगे, वैसे मैं लेट हो चुकी हूँ। ओके, सो लास्ट, आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। और मुझे अपनी कंट्री बहुत प्यारी है। हाँ, कुछ कमियाँ सब में होती हैं। अगर हम कमी की बात करते हैं कि अगर आप लोग बोलेंगे इंडिया में ये चीज़ नहीं है, इंडिया में वो चीज़ नहीं है, बहुत कुछ नहीं है। अगर नहीं है तो क्या हम अपनी कंट्री को सही नहीं कर सकते? अगर आपके घर में कमी होती है तो क्या हम अपने घर को छोड़ देते हैं या अपने घर की बुराइयाँ करते हैं? नहीं करते हैं ना। हम क्या करते हैं, हम अपने घर में जो चीज़ें हैं उनको सुधारते हैं, इम्प्रूव करते हैं। अगर हमें स्किल्स नहीं है, अगर हमें कोई चीज़ नहीं है, तो अगर हम देखो, सुधार बनो। इफ़ यू वांट टू सी द चेंज इन अदर, अगर आपको ये दिखना है कि आपको दूसरों में दिखना है चेंज, फर्स्ट ऑफ ऑल वो चेंज आपको खुद में लाना होगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल, बहुत अच्छा कोटेशन है ये, कि यही कि पहले आप खुद को चेंज करो, फिर सामने वालों को चेंज कर सकते हैं, है ना। अगर आपको चाहिए कि इंडिया में ये चीज़ होनी चाहिए, सफाई होना चाहिए, पहले हम तो सफाई करना सीखे भाई। अगर हम सब ने एक ही करके हमने खाया, हमने रोड पे फेंक दिया, ऐसे फेंकते तो हम हैं, फिर हम कहते हैं हमारी कंट्री बहुत गंदी है, हम कहते हैं ये बहुत हो रहा है। पेड़ उड़ हम काटते हैं, फिर कहते हैं ऑक्सीजन कम हो रही है। चीज़ें तो हम ही करते हैं गलत, फिर बाद में हम पे आता है इल्ज़ाम, फिर हम लोग लगाते हैं औरों पे कि हाँ ये चीज़ हो रही है। कुछ गंदगी तो हम भी करते हैं। सबने की बात नहीं कर रही हूँ, सभी की बात नहीं है कि अगर हम भी क्या है, मैं अपनी बात कह रही हूँ, मैं भी तो गंदगी करती हूँ। पहले मैं खुद को सुधारूंगी, मैं फिर मैं किसी और से कहूँगी ऐसा मत करो। फर्स्ट ऑफ ऑल बी द चेंज। इफ़ यू वांट टू सी इन अदर, आपको कोई चेंज दूसरों में दिखना है, पहले वो चेंज खुद को बनाना चाहिए। ओके, सो दिस ऑल अबाउट द इंडिया, एंड कुछ ज़्यादा हो गया। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर एंड डू इन योर नोटबुक क्लीन एंड नीट राइटिंग। उल्टा बोल दिया। ओके, बाय बाय।